हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर से एक नई वीडियो लेकर के आज आई हूँ। जैसा कि आप लोग को लास्ट वीडियोस में कुछ में मैंने बताया था कि मैं एक रेकी हीलर भी हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि अपने को हील करूँ, साथ में जो भी मेरे नियर बाय है जो चाहते हैं कि हील होना, उनकी मैं हीलिंग करती हूँ। तो ये जो वीडियो है आज मैं स्पेशली अपने एक्सपीरियंस है, बाकी लोगों के एक्सपीरियंस से मिला जुला करके ही लाई हूँ। ये कोई फेक नहीं है, ये एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही है। तो और मैं अपनी लाइफ में भी मैंने बहुत लोगों को देखा है कि एक ही चीज़ उनकी लाइफ में बार बार होती रहती है और एक कॉमन सी चीज़ है। जब वो हीलिंग हो रही होती है उस प्रोसेस में उनको कुछ ऐसे साइंस होते हैं जो कॉमनली उनको दिखाई देते हैं। हीलिंग इन द सेंस कैसे होती है, कोई मेडिटेशन स्टार्ट कर रहा है कि हीलिंग ले रहा है, चक्रा हीलिंग्स कर रहा है, कोई भी तरह की हीलिंग अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो उनकी लाइफ में कुछ साइंस होते हैं जो उनको दिखाई देते हैं। तो जब हीलिंग शुरू होती है, एक चीज़ आप याद रखिएगा, तो लाइफ पहले थोड़ी डिस्टर्ब होती है। अच्छी चीज़ें आने के लिए आपकी लाइफ में थोड़ी डिस्टर्बेंस आती है। क्यों? क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी इंप्रूव होने लग जाती है, जबकि आपके जो आसपास के लोग हैं उनकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही होती है। तो होता ये है कि आपकी लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस आनी स्टार्ट हो जाती है, आप अलाइन नहीं हो पाते हो, आप ऊपर की तरफ जा रहे हो लेकिन बाकी चीज़ें नीचे की तरफ आपको पुल करती है। तो लोग बदलते हुए आपको दिखाई देंगे, सिचुएशंस आपको हैवी होने लग जाएगी। मैंने भी एक ऐसे फेज से मैं गुजरी हूँ जहाँ मुझे लगा सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्योंकि मेरी हीलिंग वाला फेज चल रहा है तो ये उसके कारण हो रहा है। तो लेकिन आज समझ आ गया मुझे सब कुछ कि वो सब कुछ टूट नहीं रहा था, वो सब कुछ हील हो रहा था। तो और अगर आपकी लाइफ में भी ये सब चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपको डरना नहीं है, आपको अपनी एनर्जी को हील होते हुए देखना है और आप देखेंगे कुछ ही टाइम के बाद, कुछ समय की बात है, उसके बाद आपकी लाइफ में पॉजिटिवनेस बढ़ जाएगी। तो इस वीडियो में मैं आपको 7 साइंस ऐसे शेयर करने जा रही हूँ, बताने जा रही हूँ जो बहुत ज़रूरी है, जो मैंने खुद फील की है, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ और जो मैं एक रेकी हीलर होने के नाते बहुत लोगों में देख चुकी हूँ। तो ये 7 साइंस है, इसको जानने के लिए बने रहे इस वीडियो में एंड तक। लेकिन अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और हमारे इस चैनल पर अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेकर के आते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि एक टॉपिक पे है, जो हमें लगता है, जो हम शेयर करते हैं हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम उसको लेकर के आते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं 7 साइंस, जिससे कि पता लगता है कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रही है, क्या हो रहा है। आप समझ जाएंगे कि आपकी लाइफ में जब हीलिंग फेज स्टार्ट हो रहा है तो ये साइंस आपको दिखना नॉर्मल है। सबसे पहला साइन होता है कि बिना वजह आपको शांति महसूस होना, इनर कामनेस होती है ना, आपको अंदर उथल पुथल पहले रहती होगी, लेकिन जब आपकी हीलिंग स्टार्ट होती है तो आपको लगेगा कि आपका जो जो होता है ना टाइम पीरियड, जैसे कि आप शांत रहना पसंद करते हैं, आपके अंदर उथल पुथल कम हो जाती है, टर्बुलेंस जो होती है, आपको बिना किसी रीज़न के शांति फील होने लग जाती है। पहले जो बातें आपको डिस्टर्ब करती थी, अब उन बातों को आप लेट गो कर देते हो, आप उनको इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, क्योंकि अब आपका मेन गोल और ऊंचा हो चुका है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बॉदर नहीं करती है, अब आप उन्हें इतना सीरियसली लेते भी नहीं हो। अगर वो आपकी लाइफ में होती हैं तो रिएक्शन कम हो जाता है और अवेयरनेस आपकी बढ़ जाती है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट साइन है जो देखने को मिलता है कि टॉक्सिक लोगों से दूरी अपने आप हो जाती है, क्योंकि आपकी फ्रिक्वेंसी मैच होगी नहीं। तो आप ऐसा होता है कि जो लोग पहले आपको टॉक्सिक आपकी लाइफ में डालते थे, टॉक्सिन्स डालते थे, टॉक्सिसिटी बढ़ा के रखते थे, उनसे अपने आप कट जाते हैं। आप ऑटोमेटिकली टॉक्सिक लोगों से दूर होते जाओगे या अपने आप ही दूरी बनती जाएगी। आप कुछ मेहनत नहीं करोगे लेकिन अपने आप ही वो अपनी लाइफ से आपकी चले जाएंगे। ना आप उन्हें चेंज करना चाहते हो, ना उनकी एनर्जी आपसे टॉलरेट होती है। ये एटीट्यूड नहीं है, एनर्जी की प्रोटेक्शन होती है, ये याद रखिएगा। तीसरा साइन ऐसा होगा कि इमोशनल रिलीज, यानी कि आपके अंदर से कई बार आप बैठे होंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा कि हो क्या रहा है, लेकिन आपके अंदर से इमोशंस निकलेंगे, आप एकदम से टीयर्स निकलेंगे, आंसू निकलेंगे और आप रोने लग जाएंगे। आपको कभी कभी बिना रीज़न के रोना आ सकता है, पुरानी बातें आपको याद आ सकती है, लेकिन ये वीकनेस नहीं होगी, ये याद रखिएगा। ये हीलिंग फेस होता है, ये बहुत देखने को मिलता है, स्पेशली रेकी हीलिंग में तो 21 दिन का जो स्टार्टिंग का फेस होता है ना, उसमें तो बहुत ज़्यादा इमोशंस निकलते हैं, क्योंकि आप हील हो रहे होते हो। जब आप हील होगे तो अंदर की कोई भी नेगेटिव इमोशन जो दबी हुई है वो भी बाहर निकलेगी, इन टर्म्स ऑफ टीयर्स। कई बार गुस्सा भी आ सकता है, कोई भी इमोशन आपकी निकल सकती है। फिर आपका स्लीप पैटर्न, ये 4th पॉइंट है। स्लीप पैटर्न जो होता है, सोने का जो ढंग होता है वो चेंज हो जाता है। आपकी नींद का पैटर्न चेंज हो जाएगा, ज़्यादा नींद भी आ सकती है आपको, या फिर आपकी नींद कम हो सकती है, सुबह जल्दी उठना स्टार्ट कर देंगे, कुछ भी हो सकता है इन दोनों में से, ठीक है। एनर्जी शिफ्ट हो रही है, ये समझिए कि आपका ये हीलिंग फेज स्टार्ट हो चुका है। फिर इंट्यूशन आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग का मतलब है, 5वां जो साइन हम बता रहे हैं, कि आपको चीज़ें पहले से फील होने लग जाएगी, आपको पता लगने लग जाएगा कि कोई चीज़ होने वाली है आपके साथ, कौन सही है कौन गलत है, ये आप जजमेंट लेना स्टार्ट कर दोगे। तो इनर गाइडेंस आपकी एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएगी, पॉजिटिव चैनल्स आपके खुलने लग जाएंगे।
सिक्स साइन जो है नेगेटिविटी टॉलरेट ना होना, ये मेरे साथ बहुत हुआ है। कई बार क्या होता है, इसके कारण कई बार आर्ग्यूमेंट, फाइट, डिस्प्यूट भी हो जाते हैं। होता क्या है कि हम तो हील हो रहे हैं लेकिन साथ वाले हील नहीं हो रहे हैं, हमारे में तो पॉजिटिविटी आ रही है, तो हम तो नेगेटिविटी को टॉलरेट नहीं करेंगे। तो आपको नेगेटिविटी बिल्कुल टॉलरेट होना इनटॉलरेट होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि आप टॉलरेट नहीं कर पाते हो। कोई भी ड्रामा आपके पास हो रहा है, गॉसिपिंग हो रही है इधर की उधर, बिग बैक बेचिंग जो भी हो रही है, वो आपको अच्छा लगने नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपकी फ्रिक्वेंसी चेंज हो रही है। तो आप औरों से ऊपर उठ रहे हो, और इसको नेगेटिव मत मानिए, बहुत अच्छी चीज़ है। जितनी नेगेटिविटी से आप दूर रहेंगे ना, उतना आपका पॉजिटिव रहेगा। एक चीज़ मैं यहाँ आपको बता दूँ कि जैसे कहते हैं ना कि अगर हम किसी के बारे में नेगेटिव सोच भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे अंदर वो इमोशन आएगी और हम बीमार होंगे। तो कई बार बीपी हाई होता है कई लोगों का, उनको पता नहीं लगता है कि क्यों हो रहा है। तो उनको समझना कि वो स्ट्रेस ले रहे हैं बिना मतलब का, दूसरों की बातों को करके या फिर दूसरों के बारे में सोच करके। ये सब हमारी बॉडी में ही जाता है और हमारी बॉडी बीमार होती है। अब है कि सेवन इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट होता है वो है आपको अलोन टाइम अच्छा लगता है, शांत। पहला पॉइंट था इनर कामनेस, अंदर की शांति, और ये जो पॉइंट है ये है कि बाहर की शांति। आपको बाहर की शांति अच्छी लगने लगेगी, आपको ऐसी जगह जाना अच्छा लगेगा जो शांत है, और अकेले आपको रहना पसंद करेगा। पहले लोनलीनेस आपको लगती थी कि अरे मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, लेकिन अब आपको वही पीस अच्छी लगने लग जाती है। तो ये रियल हीलिंग स्पेस होता है, ये आपके साथ होता है जब आप हील होने लग जाते हैं। तो मैं आपको अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताती हूँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैंने रेकी हीलिंग जब सीखी थी या फिर उसके बाद जब भी मैंने किया, ये सब किया, तो मैं इमोशनली डिस्टर्ब फेज से निकल रही थी उस टाइम पे। और मैंने नाम जब भी, हाँ आपको बता दूँ, नाम जब भी जो होता है हीलिंग का एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट वे होता है। अगर आपको कोई टेंशन है कि कोई कुछ कह रहा है, आपको पता है आपकी बैक नीचिंग हो रही है, तो आप नाम जप करना स्टार्ट कर दें। और एक चीज़ और बता दूँ, जब आप नाम जप करते हो तो आपके अपने कर्मास कटते हैं। और साथ में अगर कोई आपकी बुराई करता है, ये चीज़ मैंने बहुत अच्छी सीखी, अगर कोई आपकी बुराई करता है तो यानी कि तब भी आपके कर्मास कट रहे हैं। तो कोई अगर बुराई करता है तो करने दें। मैं तो सोचती हूँ कि काश सारी दुनिया मेरी बुराई कर दे, तो मेरे जितने भी कर्मास हैं, वो सब बुरे कर्मा जो भी होते हैं वो सब कट जाए। तो जब मैं इमोशनली फेज से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फेज से निकल रही थी, मैंने नाम जप करना स्टार्ट कर दिया। और आपको मैं बताया था एक ऑलरेडी मेरी वीडियो कि कैसे मैंने मैनिफेस्ट किया था, गोल लगाया था इस साल का कि मैं नीम करोली बाबा जी के दर्शन करूँगी, और विद इन 2 मंथ्स ऑल ऑफ ए सडन अचानक से मैंने वो दर्शन कर लिए। कैसे किया वो सब उस वीडियो में मैंने डाला हुआ है। तो उस टाइम पे जब मैं इस फेज से निकल रही थी, मुझे समझ में आ गया मेरे रिलेटिव सब मेरी बुराई कर रहे हैं, मेरे घर वालों की बुराइयां कर रहे हैं, बच्चों की बुराइयां कर रहे हैं, तो लोग बदल रहे हैं, सिचुएशंस हैवी थी। लेकिन आज समझ में आता है वो सब कुछ टूट नहीं रहा था, वो हील हो रहा था। तो ये सारे साइंस मुझे भी दिखने लग गए थे। तो बट मुझे लगता था कि अरे मेरी वाली भी कोई ऐसे क्यों बोल सकता है, मैंने तो कुछ किया नहीं है। लेकिन मुझे समझ में आ गया कि ये हील हो रही है मेरी लाइफ, और मेरी फ्रिक्वेंसी उनसे ऊपर जा रही है, तो हो सकता है कि ये नॉर्मल है। तो इसलिए आज मैं रिएक्ट नहीं करती हूँ, और मैं बस नाम जप करती हूँ जब भी मुझे लगता है, या फिर अपने को रेकी हीलिंग दे देती हूँ, चक्रास हीलिंग कर लेती हूँ, या मेडिटेशन आंखें बंद करके बैठ जाती हूँ, ध्यान लगाती हूँ, विजुअलाइज करती हूँ। तो अगर आपको भी ये 7 साइंस दिखाई दे रहे हैं तो मुबारक हो, डरने की कोई बात नहीं है। आप टूट नहीं रहे हो, आप हील हो रहे हैं। कई बार ये सारे पॉइंट जब दिखते हैं तो हमें डिप्रेशन लगता है, नेगेटिविटी लगती है, तो याद रखिए डिप्रेशन नहीं है, नेगेटिविटी नहीं है। थोड़ा इंतज़ार करिए और फिर देखिए आपकी लाइफ में कितने बड़े मिरेकल्स होने वाले हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी साइन दिख रहा है, कोई भी साइन फील हो रहा है, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि हीलिंग। और अगर आप नाम जब भी करते हो तो लिखिए जय श्री राम, या फिर जिसका भी आप नाम लेते हो। मैं हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ, तो मैं राम जी के नाम से नाम जप करती हूँ। बट आप जो भी नाम है, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, जो भी लेते हैं वो करें। भगवान को ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है। आप नाम जब ले सकते हो उनका, आपके अंदर वो होते हैं। जब भी आप उनको याद करोगे खुद आप तक पहुंच जाते हैं। अहम ब्रह्मास्मि कहा जाता है ना, भगवान सबके अंदर होते हैं। बीच में एक बार आपको बता दें कि जब भी आप कोई भी आप संकट से आप जा रहे हैं, कोई भी दिक्कत हो रही है, तो प्लीज़ भगवान का ध्यान लगाएं। सर्वशक्ति जो है, इंसानों पे विश्वास ना करें, आप बस भगवान से ध्यान लगाएं। इंसान और भगवान का डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए, बीच में सबको निकाल दें। उम्मीद करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसको एंड तक आपने देखा, इसके बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।